तो लोगों से समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल जी जी सरकार जी और उधर सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी 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 लगातार आपस में खींचतान चलती रहती है, जी एक जी दूसरे पर कटाक्ष चलते रहते जी हैं। जी आपको लगता है चाहे कोई भी राज्य सरकारें जी हों, जी आपस में सामंजस्य बैठाना कितना ज़रूरी मानते हैं? मैं मानता हूँ सर कि ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और जैसा कि आप देख रहे हैं माहौल, एक तो ऊपर से गर्मी बहुत है, हाँ, ये इस बात वजह तो से है। कि यहाँ कुछ गैदरिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये भी एक उसकी वजह हो सकती है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो दोनों सरकारें हैं आपस में एक दूसरे को चाह रही हैं कि तू मेरे पीछे लग और मैं तेरे पीछे लगूंगी। हमारा मानना तो ये है कि सर जो केजरीवाल सरकार है वो यहाँ बेनिफिट है उसका। जैसे कि आप प्रॉपर देखेंगे कि अगर कहीं आप लेडीज़ के साथ बस में सफ़र करेंगे तो लेडीज़ के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो अपने आप में एक बदलाव है दिल्ली के लिए। अच्छा ज़रा ये समझा दीजिए कि आजकल विपक्ष एकजुट हो रहा है, नीतीश जी कुमार प्रयास कर रहे हैं, अब तो अरविंद केजरीवाल खुद विपक्ष को एकजुट करने निकल गए। जी आपको जी। लगता है ऑर्डिनेंस के मुद्दे पे ही विपक्ष कम से कम एकजुट हो पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये एकजुट हो पाएगा। वो लास्ट में फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होता है और नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, अच्छा मुझे ये नहीं बताइए ज़रा कि लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, ऑर्डिनेंस भी लाया गया। कहाँ लगता है कुछ पेच फंसा हुआ है? नहीं, नहीं, उनकी तो आदत ही है ये कहने की। वो कुछ भी होता है अपनी जिम्मेवारी से भाग के और जो है केंद्रीय सरकार पे सारी जिम्मेवारी डाल देते। ऐसा नहीं चलता है, जिम्मेवारी खुद ही उठानी पड़ती है। दिल्ली के उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बदल दिया केंद्र सरकार ने। तो ऑर्डिनेंस जो भी लाई है उनको नहीं लाना चाहिए था, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का एटलीस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 बेंच की जज हैं उन्होंने कुछ सोच समझ के ही फैसला दिया होगा। तो उस फैसले को जस्ट अभी महीना भी नहीं हुआ उन्होंने बदल दिया। तो आपको लगता है कि जो माहौल बना हुआ है उसमें कम से कम राज्य सरकार के लिए दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें तो पूरा है सर। अब अगर कोई चुना हुआ सरकार है तो उसको तो भी मौका देना चाहिए। और जो केंद्र सरकार है उनको एक्सक्यूज देने का मौका दे रही है, तो इसमें मैं राज्य सरकार की गलती नहीं मानूंगा, इसमें केंद्र सरकार की गलती मानूंगा। राज्य सरकार तो ये बोलती है कि ये केंद्रीय सरकार राजनीति कर रही है। वही राजनीति तो करेंगे ही, राजनीति में है तो राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। राजनीति अच्छा तो एक करेंगे। बात ये कि जो विपक्ष की बात उन्होंने कहा विपक्ष बड़ा मुश्किल है। इस बार तो केजरीवाल और नीतीश कुमार लगे हुए हैं। आपको लगता है 2024 से पहले कोशिश की जा रही है विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो एक बड़ा चुनाव देखने को मिलेगा अब तक? देखो सर, विपक्ष एकजुट होने का मतलब है कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनको दिलेरी दिखानी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। जैसे कि अगर यूपी का देखा जाए तो कांग्रेस को यहाँ पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो उसका फ़ायदा सीधी सी बीजेपी को जाएगी। अगर क्योंकि देखो वोट बैंक बढ़ रही है तो सिंपल सा मतलब है कि उन्हें वहाँ से थोड़ा सा दिलेरी दिखाना होगा और वहाँ उनको चुनाव न लड़ने का फैसला करना होगा। जहाँ उनको लगता है कि हाँ ये सीट में निकाल जाऊँगा तो वहाँ चुनाव लड़े तो ठीक है। तो ऐसे विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, तब एकजुटता दिखाएगी। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है तो कांग्रेस को यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसी तरह आपको हरियाणा है, हरियाणा में केजरीवाल को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ कांग्रेस को पूरा मौका देना आपको चाहिए। मानना है कि अगर सभी दल ये तय करें कि भाई आपस में एक दूसरे का वोट नहीं काटना तभी विपक्ष एकजुट हाँ, हो पाएगा। तभी विपक्ष कुछ बीजेपी की सीट तो काट कईयों की पाएगी। तो कईयों की राजनीति खत्म हो जाएगी ऐसे तो राजनीति सर देखो, अगर कुछ बदलाव लाना है, लोगों को ऑप्शन देना है तो ये करना पड़ेगा, अदरवाइज मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल हमेशा बना रहेगा। आज भी बना है, 2029 में भी बना रहेगा, आने वाले टाइम में भी। तो एक बार जब ये चीज़ें होंगी ना तो फिर इसके बाद जो सत्ता पक्ष में है वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी, फिर वो डेवलपमेंट की राजनीति करना शुरू कर देगी। और बाकी सर आपका चैनल तो बहुत बेहतरीन काम करता है। संदीप चौधरी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बढ़िया कर रहे हैं हम। बिल्कुल करते हैं सर, अच्छा लगता है आपका न्यूज़ चैनल देखते हुए। बाकी मैं न्यूज़ से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन न्यूज़ जब भी 24 देखता हूँ मैं न्यूज़ तो न्यूज़ 24 में खासकर